चिता पर लेट जाता है। फिक्र और फकीर दोनों में अंतर है। फिक्र इंसान को खा जाती है और फकीर एक साधारण सा सहज संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक, एक फकीर, एक जो साधारण सा भिक्षा मांगकर अपनी जिंदगी जी रहा है, इसमें और फिक्र में अंतर है। फिक्र इंसान को निगल जाती है और फकीर फिक्र को निगल जाता है, उसको कोई फिक्र नहीं होती। जो मिला पा लिया, जैसा मिला रह लिया, जैसा मिल गया पहन लिया और भगवान की भक्ति में अपने जीवन को तार रहा है, भगवान की भक्ति में अपनी जिंदगी को निकाल रहा है। ये अपने जीवन का एक आनंद होना चाहिए। अंतर्गत कभी मौका मिले तो पढ़िएगा, सुनिएगा। वो गरुड़ पुराण नहीं जो पंडित जी छोटी सी बात देते हैं, किसी के मरने पर 10 दिन में पूरी कर देते हैं, वो गरुड़ पुराण नहीं। गरुड़ पुराण पूरी जिस दिन मौका मिले किसी ब्राह्मण के मुख से सुनना या कभी पढ़ना, उस गरुड़ पुराण में लिखा है, उस गरुड़ पुराण के अंतर्गत वर्णना। शंकर के मंदिर के बाहर ओटले पर, शंकर के मंदिर के दरवाजे पर पीपल के वृक्ष के नीचे, बड़ वृक्ष के नीचे, आंवले के वृक्ष के नीचे, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे और मंदिर के ओटले पर, मंदिर के दरवाजे पर, मंदिर के प्रांगण में अगर कोई वो हाथ में ऐसे पीस पीस के वो पत्ता खेलते हैं ना, वो जिंदगी में अगर कोई वहां बैठकर कभी जुआ खेले या पत्ता खेले तो उसके 71 पीढ़ी को नरक से बाहर नहीं निकाला जाता, नरक में ही भुगताया जाता। उसकी 71 पीढ़ी नरक के अंदर पड़ी रहती है। वो कभी जिंदगी में चाहे कितना भी ब्राह्मण को भोजन करा ले, चाहे कितना भी वो पिंड दान कर ले, गया जी का दान करिया है, तर्पण करिया है, तिलांजलि दिया है, ब्रह्म कपाली करिया है, चाहे वो कितना भी अंतिम संस्कार कर दे और चाहे 12वां अच्छा करे चाहे 13वां अच्छा करे, कितना भी ब्राह्मण को जिमा ले, तो भी उसकी पीढ़ी तरती नहीं है। जो शंकर के मंदिर में बैठकर जुआ खेले या शंकर के मंदिर में बैठकर पत्ते खेले या पीपल के वृक्ष के नीचे, बड़ के वृक्ष के नीचे, आंवले के वृक्ष के नीचे, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे या शंकर के मंदिर के प्रांगण में अगर बैठकर आप जिंदगी में कभी पत्ते खेल रहे हो, जुआ खेल रहे हो, तो उसकी 71 पीढ़ी कभी जिंदगी में नहीं तर सकती, उसके घर का कभी विकास नहीं हो सकता, वो जिंदगी भर पूरी जिंदगी रोते ही निकाल सकता। ये अब के पास में ये पीपल के पेड़ है और पीपल के पेड़ के नीचे लोग पत्ते खेलने बैठते हैं, तो फर्ज तुम्हारा बनता है, तुम पास में रहते हो, जैसे ही तुम्हें मालूम पड़े कि 4 बजे पत्ता खेलने आएंगे तो 3 बजे पूरे फर्श पे पानी ढोल दो, तुम पूरे फर्श पर पानी ढोल दो। एक काम तो तुम भी कर सकते हो ना। अच्छा, तुम्हें लग रहा है कि ये मंदिर के प्रांगण में पत्ते खेलेंगे, जुआ खेलेंगे, बस उसी समय पर तुम मटका भर के हंडा लेके जाओ और देवी जी आए ना जैसे गंगा मैया, ऐसी 2-3 बार उंडेल दो, दूसरी बार कहीं का बैठे का ही। थोड़ा सा हमें भी उसके परिवार का ध्यान रखना है, कहीं उसके परिवार वाले नरक तो नहीं भोगेंगे, थोड़ा सा पुण्य हमको भी उनको कमा कर देना है। इसलिए कभी जिंदगी में, कभी तुम्हारे क्षेत्र में, तुम्हारे ग्रामीण भाव में शंकर के मंदिर पर अगर कोई पत्ता खेले, जुआ खेले, वो 71 पीढ़ी को बर्बाद कर रहा है। 71 पीढ़ी। हम अपने कर्म का भोग, ये मानव का शरीर मिला है 83,99,999 योनियां काटने के बाद ये 84 लाख भी योनि ये मनुष्य की देह मिली है, ये मानव का शरीर मिला है। इस मानव के शरीर को हम पहचाने तो, हमारे वेद और पुराण को हम जाने तो, हमारे शास्त्र को हम पहचाने तो। न हम हमारे शास्त्रों को पहचान रहे हैं, न हम हमारे वेद को पहचान रहे हैं, न हमारी इस पुराणों को पहचान रहे हैं। हम तो केवल अपनी आनंद की जिंदगी में कि मैं जो कर रहा हूं बहुत अच्छा कर रहा हूं, मेरे बराबर दुनिया में कोई नहीं कर सकता, मैंने जो करा सब अच्छा करा, बाकी के किसी ने भी करा वो बेकार करा। ये हमारे भीतर की एक विचारणीय सोच गलत है। शिव जी के 3 नेत्र हैं। कितने नेत्र हैं शंकर भगवान के? 3। आपके कितने हैं? जम के बोलो जरा। पक्का?
अगर शंकर भगवान पृथ्वी पर रहते हैं, मृत्यु लोक के देवता शिव जी हैं, शंकर भगवान के अगर 3 नेत्र हैं तो जितने संसार में पृथ्वी पर मनुष्य ले रहे हैं इनके भी 3 नेत्र हैं। शंकर भगवान के 3 नेत्र में से एक नेत्र जब खुलता है तो कामदेव जलकर भस्म हो जाता है। शंकर का तीसरा नेत्र खुलता है तो दुष्ट जलकर भस्म हो जाते हैं। ये 3 नेत्र अगर शिव जी के हैं तो हमारे भी 3 नेत्र हैं। पहला नेत्र जिससे हम अपनी अच्छाई देखते हैं, मैंने जो करा बहुत अच्छा करा, मेरे बराबर कोई नहीं कर सकता। दूसरा नेत्र जिससे हम अपने घर की अच्छाई देखते हैं, मेरे परिवार ने करा बहुत अच्छा करा, मेरे कुल में करा बहुत अच्छा करा, मेरे पिता ने, मेरे बेटे ने, मेरी बेटी ने, मेरे रिश्तेदार ने करा बहुत अच्छा करा। और तीसरा नेत्र जो शंकर भगवान का मध्य में है, ऐसा तीसरा नेत्र परमात्मा ने सबको दिया है। जब वो तीसरा नेत्र से देखता है तो हमेशा बस एक ही काम करता है, दूसरे की बुराई देखता है, अच्छाई कभी नहीं देख सकता। और जब जब वो किसी की बुराई देखता है तो उसने अपने अच्छे कर्मों को जलाकर भस्म कर लिया। ये तीसरा नेत्र शंकर भगवान ने सबको दिया है, जिससे वो बुराई ढूंढता है। उसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। आपका तीसरा नेत्र, शंकर भगवान अपने तीसरे नेत्र को बंद कर कर रखते हैं, तो आप भी अपना तीसरा नेत्र बंद कर कर रखो। जब ये खुलेगा हमारी अच्छाई को जलाकर भस्म कर देगा, हमारे पुण्य को जलाकर भस्म कर देगा, हमारी श्रेष्ठता को जलाकर भस्म कर देगा। हमारे भीतर का कुछ अच्छा जीवन में हमने करा होगा वो अच्छाई को नष्ट कर देगा। इसलिए अपने तीसरे नेत्र को खुलने मत दो। कभी किसी में हम ये ना देखें कि इसमें ये बुराई है, हम ये देखें। कल कथा में कहा था ना, कई लोग कहते हैं मेरी जीजी बहुत अच्छी है, तो जीजी अच्छी नहीं है। अच्छा कौन है? जम के बोलो जरा। जिसने बोला, किसी ने कहा मेरे काका जी अच्छे हैं, कोई कहे मेरा गांव अच्छा है, कोई कहे मेरे पटेल साहब अच्छे हैं, कोई कहे हमारा ये व्यक्ति बहुत अच्छा है। अगर जो व्यक्ति तुमसे कह रहा है कि वो अच्छा है, अच्छा वो नहीं है, अच्छे तुम हो। इसलिए क्योंकि तुमने उसमें कुछ ना कुछ अच्छाई देख ली, इसलिए तुम अच्छे हो। अगर तुम बुरा देखते तो तुम बुरे हो जाते। अच्छा देखिए अपने जीवन में।